हम कोई काम करने बैठ जाते हैं तो पूरा करके छोड़ते हैं, आधा बीच में नहीं छोड़ते। गुरु जी ने कहा बेटा हमको भी दर्शन कराओ। आज शिष्य से गुरु कहते हैं कि मुझको बेटा दर्शन कराओ। कर्म में इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, भाव में इतना बल आ जाता है, श्रद्धा इतनी बढ़ती चली जाती है कि महाभाव को तो प्रकट होना ही पड़ता है। आज गुरु जी कहते हैं शिष्य मुझे दर्शन कराओ मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु श्याम का। आज गुरु जी जब प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जब शिष्य के साथ में शिष्य के मंदिर में बैठते हैं, शिष्य नाना प्रकार की सामग्री सजा करके प्रभु के सामने बैठ जाता है कि दीनानाथ मेरे गुरु जी आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। प्रभु प्रकट नहीं हुए, प्रभु नहीं आए सामने में। दोबारा फिर चिल्लाता है करुणा भरी पुकार से कि प्रभु मुझे दर्शन दो, मेरे गुरु जी आए हैं। प्रभु नहीं आए, प्रभु नहीं आए। गुरु जी देखते हैं, समझते हैं कि मैं इतनी देर से बैठा हूं, अभी तक मेरे सामने प्रभु प्रकट तो नहीं हुए। अपने शिष्य को बोलने लगे कि बेटे ये तो भाव की सेवा होती है, प्रभु तो भाव से आकर के प्रकट होते हैं, प्रभु तो भाव से प्रसाद पाते हैं, प्रभु तो भाव में आते हैं। और वही भाव की प्रतीति से ऐसा लगता है कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया। शिष्य बोला गुरु जी ऐसी बात नहीं, मेरे प्रभु तो सामने आकर के प्रकट होते हैं और आकर के प्रसाद पाते हैं। अब तनिक के लिए बाहर आकर के बैठिए, मैं देखूं तो सही क्या बात है, मेरे प्रभु आज मुझसे नाराज कैसे हो गए। गुरु जी को मंदिर से बाहर ला के बैठाया और मंदिर का पर्दा लगा करके शिष्य अंदर बैठा और बैठ करके बोला भाई ये क्या बात है, आज कल आकर के दर्शन दिया, आज दर्शन नहीं देते हो। तुरंत बालकृष्णलाल सामने से प्रकट हो जाते हैं, बोले कि तुम्हारे गुरु जी के अभी कर्म प्रारब्ध इतने बाकी रह गए हैं कि उनको दर्शन नहीं हो सकते, और तुम निष्पाप अकिंचन पंडित ब्राह्मण के पुत्र हो, इसलिए तुमको मैंने दर्शन दे दिया। तुम्हारी निष्ठा को देख करके, भाव को देख करके, और तुम्हारे गुरु जी को भी बहुत समय लगेगा। शिष्य ने कहा महाराज देवादिदेव, जब तक मेरे गुरु जी को आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। जिन्होंने मुझे दर्शन की पूरी विधि बताई, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में लगाया, और वो दर्शन से वंचित रह जाए तो इस शिष्य का तो जीवन ही धिक्कार है। प्रभु मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मेरे गुरु जी को आपको दर्शन देना पड़ेगा। ये शिष्य का हट, ये बाल का हट, बाल हट बड़ा विचित्र हट होता है। बालक हट करके बैठ गया, प्रभु मुझे तो दर्शन करवाओ, मेरे गुरु जी को आप अपना, मैं नहीं मानता। तब कन्हैया बोले ऐसा करो तो अपने गुरु को अपनी गोदी में बैठाओ, और अपने गुरु को अपनी गोदी में बैठाओगे तो मैं दर्शन दे दूंगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। पर्दा खोल करके तुरंत शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, गुरु जी अंदर पधारिए। गुरु जी बोले पता नहीं क्या करेगा। अंदर बुला करके गुरु जी बैठने आए, गुरु जी मत बैठिए मत बैठिए। गुरु जी बोले क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। नहीं गुरु जी आप मेरी गोदी में आकर के बैठे। आज गुरु की गोदी में शिष्य बैठता है और प्रभु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बालकृष्णलाल की देखिए आज शिष्य अपने गुरु जी को अपनी गोदी में दर्शन कराता है, गुरु जी के नेत्रों में झरझर धारा देने लग जाती है कि आज
इस बात का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया कि भगवान का दर्शन की कोई उम्र नहीं होती, भगवान के दर्शन के लिए कोई काल नहीं होता, भगवान के दर्शन के लिए कोई समय नहीं होता। केवल एक चीज होनी परम आवश्यक है, आपका भाव कितना श्रेष्ठ है, आपके अंदर में भाव की समाधि वाली स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। और वह भाव प्राप्त करने के लिए आपको किसी ना किसी की शरणागति लेनी आवश्यक है कि महाभाव स्वरूप श्री कृष्ण प्रियावरी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। हे प्रिया जी, मुझे प्रेम और भक्ति दीजिए जिससे मैं आपके भाव को समझ सकूं, मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं इस लायक बन सकूं। कि प्रिया जी का चरण चिन्ह धारण करने वाले जो जीव होते हैं ना, प्रिया जी का चरण, श्री राधा रानी का चरण जो धारण करते हैं, उनके पीछे कन्हैया दौड़ा दौड़ा चला जाता है कि राधा राधा नाम जपत ही, कि राधा राधा नाम रटत ही, और भवबाधा मिट जाए। सारी बाधाओं को मिटा दे वो राधा नाम है। इस राधा नाम की सरिता में स्नान करते हुए तब आगे की प्रसंग को हम बढ़ाएंगे। आप सब लोग भाव भीनी विनती करते हुए श्री राधा रानी से प्रेमा भक्ति की कामना करिए कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से
है।